कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 वचन 2। उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। वचन संगीत के आज के कार्यक्रम में विश्व भर के प्रेक्षक को प्रभु यीशु के नाम प्रणाम। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 और वचन 8 में यह कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के पास आएंगे तो ईश्वर हमारे पास आएंगे। आओ हम सब मिलकर हमारे प्रभु की आराधना करें। वो हमारे आराधना के योग्य है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अपने पूरे मन से, हृदय से और शक्ति से हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। सभी लोग गाओ। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना। हम यीशु मसीह को हमारे जिंदगी का मसीहा और जीवन दाता घोषित करते हैं। क्या आप तैयार हैं? मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
पवित्र दिल से आराधना और प्रेमी मन से आराधना। यीशु कहते हैं जो मन से सच्चे हैं, जो मन से पवित्र हैं, वे ईश्वर को देख पाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम मन से और दिल से पवित्र बने रहें? प्रार्थना करते हैं, यीशु हमें आपकी तरह पावन बना दीजिए। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। क्या सुंदर नजारा होगा वो स्वर्ग का, जहां हम हमारे परमेश्वर को मिलेंगे और सारे दूतों के साथ हम ईश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हम इस पृथ्वी पर ऐसी जिंदगी बिताएं कि हम उस ईश्वर के मुख को देख सके? दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। झूमो। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की। यूहन्ना का पहला अध्याय और 14 वचन में इस तरह कहा गया है, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र था और वो स्वर्ग में था, परंतु हम मनुष्य जाति को और ईश्वर की पहचान देने के लिए उसने शरीर रूप लेकर मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा डाला। परंतु जिन्होंने उसे अपनाया उन सब को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस गीत के द्वारा जितने भी लोग आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको चंगाई, आपको मुक्ति और आपको उद्धार हो देता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। तो इस गीत के द्वारा हम विश्वास के साथ अपनी सारी समस्याओं को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम इस गीत को गाएंगे, ईश्वर मानव हुआ और धरती पे आया और लोगों में मिलजुल गया। और इस गीत के द्वारा हम यीशु को महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हारे हर एक बोझ को उठाऊंगा। तो इस समय उस चरवाहा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाओ, अपने जीवन में बुलाओ, अपने समस्याओं में बुलाओ और प्रभु यीशु हमारे बीच में इस स्तुति गीत के द्वारा आपको और हम सबको आशीष देने के लिए वो तैयार है, क्योंकि परमेश्वर हमारे स्तुतियों में निवास करते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस समय स्तुति के द्वारा ईश्वर को महिमा देते हैं, उसका आदर करते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस गीत के द्वारा हम ईश्वर को महसूस करेंगे और उसका आदर करेंगे और हम उसे अपने प्यार के लिए हम उसे इकरार करेंगे, क्योंकि वो मनुष्य ही नहीं परंतु वो ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। गाओ, ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। उसने अंधों को आंखें दी, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। उसने अंधों को आंखें दी, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। तो बोलो, ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। उसने कोड़ियों को शुद्ध किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। उसने कोड़ियों को शुद्ध किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। कहिए, ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। और वचन कहता है कि यीशु ने रोगियों को चंगा किया और बहुत सारे रोगी लोग जो थे वे इंतजार में बैठते थे कि यीशु कब उनकी गलियों से गुजरते हैं। और जैसे ही उनकी गलियों से यीशु गुजरते थे, लोग जो रोगी थे, जो थके थे, थके मांदे लोग थे, दुखी थे, वे उनको खोजते थे और यीशु उन्हें चंगाई देते थे। क्या हम चाहते हैं कि यीशु हमें भी छुए? इसी वक्त मेरे भाइयों और बहनों, दुआ कीजिए आपके दिल में यीशु आपको भी छुए। और एक बार फिर से गाते हैं, ईश्वर मानव हुआ। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। उसने रोगियों को चंगा किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। उसने रोगियों को चंगा किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। तो गाओ, ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। और यीशु जैसे कहते हैं, लाजरस बाहर आ जाओ, और लाजरस जो है वो बाहर आता है। और यीशु के इस चमत्कार से हम देखते हैं ईश्वर को महिमा मिलती है। हमारी हर एक चंगाइयाँ जो हैं हमारी जिंदगी में यीशु को, उनके पिता को, अब्बा पिता को महिमा देते हैं। सारे दुख, सारे कष्ट जो है आपकी जिंदगी में, यीशु को आप समर्पण कीजिए। और यीशु लाजरस को जैसे जिलाया, वैसे आपकी जिंदगी को भी जिलाएंगे और आपकी जिंदगी के द्वारा उसी की महिमा होगी। और एक बार गाते हैं, ईश्वर मानव हुआ। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में
जीवित किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। उसने मुर्दों को जीवित किया, ईश्वर लोगों में मिलजुल गया। तो बाबू ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। ईश्वर मानव हुआ, धरती पे आया, लोगों में मिलजुल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से लेकर 27। चट्टान और बालू की नींव। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, कई बार वो छोटी छोटी कहानी के रूप में लोगों तक पहुंचाते थे। प्रभु यीशु यहां इस कहानी द्वारा हम लोगों तक एक मुख्य संदेश पहुंचाना चाहता है। प्रभु यीशु कहता है कि हम सब हमारा जीवन वचन पर, वचन की शक्ति पर आगे ले चले। प्यारे भाइयों और बहनों, जब वचन के बारे में हमें आगे बढ़ना है तो 3 बात याद रखनी है। सबसे पहली बात, वचन हमें पढ़ना है या सुनना है। दूसरी बात, वचन हमें स्वीकार करना है। और तीसरी बात है, वचन का हमें अनुसरण करना है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, इन तीनों बात पर हम ध्यान दें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन मजबूत रहे, कि हमारा जीवन शक्ति में रहे, प्रभु यीशु की शक्ति में रहे, तो सबसे पहली बात ये जरूरी है कि हम वचन पढ़ें, वचन सुने। हर दिन हमें वचन पढ़ना है या वचन सुनना है। अगर हम वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन सुनेंगे नहीं, तो हमारा विश्वास भी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, उस वचन को हमें स्वीकार करना है। अगर हम
उस वचन को स्वीकार नहीं करेंगे तो वचन हमारे जीवन में कार्य भी नहीं करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सबको ये इच्छा शक्ति दी है कि हम किसी को भी स्वीकार करें या इनकार करें। उसी तरह से जब हम वचन सुनते हैं तो वचन को स्वीकार करना या इनकार करना, उसे अस्वीकार करना, ये हमारे हाथों में है। और तीसरी बात है, जो वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, जिस वचन को हम स्वीकार करते हैं, उस वचन को हमें हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में उतारना है। तब जाकर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में शक्ति है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह के परीक्षा आएंगे। जरा हम ध्यान दें इस बात को। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। ये पानी बरसना, नदियां में बाढ़ आना और आंधियां चलना और घर से जाकर टकराना, इसका मतलब है हमारे जीवन में आने वाले कई सारे परीक्षा, कई सारे दुख के घड़ी और कई सारे जो अलग अलग लोगों के हमारे जीवन में आना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे परीक्षा से, इन सारे तकलीफों से हमारे जीवन में एक तरह का परीक्षा, एक तरह का चैलेंज होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमने हमारे जीवन प्रभु यीशु के वचन में और वचन के शक्ति से आगे नहीं ले गया तो इसका एक ही अनुमान होगा, इसका एक ही नतीजा होगा, हम गिर जाएंगे। प्रभु यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह के परीक्षा आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे और वो हमारे जीवन से टकराएंगे। लेकिन अगर हमने प्रभु के वचन पर हमारा जीवन आगे ले जाने का निर्णय किया है, लोग आएंगे, कठिन लोग आएंगे, कठिन परिस्थिति आएंगे, कई सारे परीक्षा आएंगे, लेकिन हम गिरेंगे नहीं। क्यों के लिए प्रभु का वचन हमें पकड़ कर रखेगा। प्रभु का वचन सिर्फ हमें पकड़ कर नहीं रखेगा, प्रभु का वचन हमें आगे तक ले जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये नहीं कहते कि जो मुझे हाँ कहते हैं उनका जीवन बहुत आसान होगा। प्रभु हमें यही समझाना चाहता है कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह के परीक्षा आएंगे, कठिनाई आएंगे, कठिन लोग आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति उसके वचन पर अपना जीवन आगे ले चलता है वो हमेशा टिका रहेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक क्षण अपना आंख बंद करें, अपने हाथ जोड़ ले, प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हे प्रभु, कृपा दे कि आपके वचन में मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन आगे ले जाए। आमीन।